हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज हरप्रीत कौर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, सीख रहे हैं और अभी तक ज़्यादा क्वेरीज नहीं आई हैं, बट आई होप आपको समझ आ रहा है। दैट्स वाई। एनीवेज, पॉजिटिव नोट के साथ शुरू करते हैं। तो आज हमारा सेकेंड चैप्टर है सीक्रेट का, जो कल हमने जर्नी स्टार्ट की थी। थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कल हमने क्या किया था। जो नए जुड़ रहे हैं या जो नए लोग देख रहे हैं, कल दैट वाज द फर्स्ट डे जिसमें वी स्टार्टेड विद सीक्रेट द बुक का चैप्टर फर्स्ट, जिसमें उन्होंने सीक्रेट रिवील किया। सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, द सीक्रेट मेड सिंपल। इट्स वेरी, इस चैप्टर में उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है एंड दुनिया के लिए ये बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने लेके आए हैं। तो स्टार्ट किया है माइकल बर्नार्ड ने। माइकल बर्नार्ड बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ लॉ ऑफ नेचर। मतलब अब जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, अब ग्रेविटी में क्या होता है कि कोई चीज़ यहाँ से गिरी तो वो नहीं छोड़ेंगे तो वो नीचे गिरेगी। चाहे कोई थिंग है, कोई इंसान है, कोई फ्रूट, फल फ्रूट कुछ भी है, जो भी है, अगर हम उसको यहाँ से छोड़ेंगे तो वो नीचे ही गिरेगा, तो चोट लगेगी उसको डेफिनेटली। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अमीर है तो वो गिरेगा और उसको चोट नहीं लगेगी, गरीब है तो वो गिरेगा और उसको चोट लगेगी, ऐसा नहीं है ना। इट इज इक्वल फॉर एवरीवन। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल्सो इक्वल फॉर एवरीवन एंड इट इज वर्किंग। मैं पहले बोलती हूँ 24/7 इट इज वर्किंग फॉर एवरीवन। तो वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि जो भी आपके साथ अभी हो रहा है तो यू हैव अट्रैक्टेड इट, बैड गुड। तो इट इज लाइक वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि अच्छा मैंने तो ये पेन नहीं अट्रैक्ट की थी, अच्छा मैंने तो ये इस तरीके का लेट होना अट्रैक्ट नहीं किया। तो सो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव कि जो भी हो रहा है राइट नाउ यू हैव अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योरसेल्फ। आगे मतलब कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, जो मैंने आपको कल बताया था, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है थॉट्स की, जब वो निकलती है, अगर वो बुरी निकल रही है और वो यूनिवर्स तक पहुंच रही है तो वो आपको बुरी वाइब्रेशंस ही वापस भेज रहा है और आपके साथ कुछ और गलत हो रहा है। कई बार ऐसे होता है, आपने देखा होगा, कोई चीज़ होती है हमारे साथ, एक चीज़ बुरी हुई तो हम दूसरी भी बुरी हुई तो हम बोलते हैं कि यार आज का तो दिन ही बुरा है। राइट, होता है, सोच के देखिएगा, मेरे साथ तो हो जाता है कई बार। बट अगर हम अपने थॉट्स को पॉजिटिवली ले लें और अच्छे थॉट्स को ले आए दिमाग में, तो शायद हम वो चीज़ चेंज कर सकें। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर आप सुबह जिस कंडीशन में उठेंगे, जिस सोच के साथ उठेंगे, दिन वैसा ही जाएगा। एक के बाद एक आपको सिचुएशंस उस तरीके की मिलती रहेंगी। अच्छा, मैं एक चीज़ बताऊंगी आपको यहाँ पे कि ठीक है, हम अच्छे थॉट के साथ उठे और तो क्या हमारे साथ बिल्कुल अच्छा होता रहेगा एंड कुछ ऐसा डिफिकल्टी नहीं आएगी? तो ऐसा नहीं है। होता है कि कुछ कई अनोइंग लोग आपको मिल भी जाएं, बट पता है आपको गुस्सा नहीं आएगा उस टाइम पे। आप उस चीज़ को बहुत नॉर्मली लेंगे क्योंकि आप अच्छे मूड में होंगे, तो शायद आप उसका मूड अच्छा कर दें या आप उसकी जो गलत वाइब्रेशंस हैं, उसकी जो गलत इंटेंशंस या फ्रीक्वेंसी आ रही है वो आप तक ना पहुंचे, अगर आपका थॉट्स अच्छे होंगे या आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी उस टाइम पे। तो ये होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो भी हम अट्रैक्ट करते हैं वो डिफॉल्ट अट्रैक्ट करते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता है। इट इज लाइक डिफॉल्ट चल रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि हम सोचते नहीं इस बारे में, आज तक सोचा नहीं। जैसे ही सोचना शुरू करेंगे, इन चीज़ों को अपनी काबू में कर लेंगे, तो शायद हम चीज़ें चेंज कर पाए। अब कैसे पता चलेगा? एक होता है गुड थॉट्स, एक होता है बैड थॉट्स। अब गुड थॉट्स जो आपको खुशी दे, हैप्पीनेस दे, उससे आपकी फ्रीक्वेंसी होगी हाई। और एक थॉट्स होते हैं बैड थॉट्स जो आपको डिप्रेशन में रखे, जो आपको एंजाइटी दे, जो आपको गुस्सा दिलाए, कुछ इस तरीके की कई बार हो जाती है ना चीज़ें, तो वो हो गई बैड थॉट्स। अब ये दोनों में आपको फर्क पता चल गया।
थॉट्स के ऊपर आप काबू नहीं डाल सकते, क्यों काबू नहीं कर सकते? क्यों? तो हमारे दिमाग में एक दिन में इनके अकॉर्डिंग तो 60,000 से भी ऊपर थॉट्स आते हैं, तो हम काबू तो नहीं कर सकते। बस हम इस चीज़ में ध्यान रख सकते हैं कि गुड कौन से हैं और बैड कौन से हैं। सो गुड हमें गुड फीलिंग्स देते हैं, बैड ऑब्वियसली बैड देते हैं। तो अगर हमें ये चेंज करना आ जाए कि हम अपने गुड मूड को या बैड मूड को अगर हम गुड में कन्वर्ट कर सकें, अब वो हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? एवरीबडी नोज, जब आप कभी बैठे होंगे, कोई अच्छा सा गाना चल रहा होगा, आप उसके साथ गुनगुनाने लग जाते हैं, या आपका पेट है जो आपको बहुत खुशी देता है, आपके बेबीज हैं, आपके बच्चे हैं, आप उनको खेलते हुए देखते हो। हाँ, जब वो परेशान नहीं करते डेफिनेटली, नहीं तो वो बहुत इरिटेट करते हैं। समटाइम दे आर प्लेइंग नेचुरली बहुत, तो वो खुश हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। सो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसमें आप अपना थॉट्स चेंज कर सकते हैं, अपना फीलिंग्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप डर में हैं या फियर में हैं, तो आप किस तरह की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस यूनिवर्स में भेज रहे हैं? डर और फियर्स की। और आप ये भी सोच रहे हैं साथ में कि मुझे ये चीज़ अचीव हो जाए। सो वो दो चीज़ें, एक तो आपका अचीवमेंट वाली चीज़ और एक आपकी जो फ्रीक्वेंसी जा रही है, वो दोनों क्लैश करेंगी। सो यूनिवर्स गेट कंफ्यूज। जब वो कंफ्यूज हो जाएगा तो उसको नहीं पता होगा कि क्या चीज़ को मुझे भेजना है, राइट? उस मोमेंट पे या तो वो भेजेगा नहीं, और अगर वो भेजेगा तो वो चीज़ भेजेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी। और हमें गुस्से और एंगर और डिप्रेशन, इन चीज़ों में नहीं पता चलता कि हमारी फ्रीक्वेंसी कहाँ जा रही है। हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो जाती है। यस, सो हमें उस चीज़ पे बिल्कुल कंट्रोल करना है। इफ़ वी आर थिंकिंग कि हमें कुछ अचीव करना है, सो क्यों मैं बोलती हूँ, मेरे आप पुराने वीडियोस उठा के देखेंगे, मैं कुछ लिंक्स भी नीचे डालूंगी। मैंने इन चीज़ों के ऊपर बात की हुई है कि अगर हमारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा, तो सबसे पहले तो आपको बिलीव करना पड़ेगा ना यूनिवर्स पे कि ये देता है। अगर वो देता है तो आपको उस चीज़ के ऊपर भरोसा रखना होगा और उसी की फ्रीक्वेंसी में चलना होगा। अगर आपको कोई एस्ट्रोलॉजर ये बोलता है कि आप ये रिंग पहन लीजिए तो आपका ये काम बन जाएगा, तो आप क्या करेंगे? पहनेंगे ना, बिल्कुल पहनेंगे। और यूनिवर्स क्या बोलता है? यूनिवर्स भी यही बोलता है कि अगर आपको आपका काम बनाना है तो खुश रहिए और मुझे अच्छी वाइब्स भेजिए। अगर आप उसको अच्छी वाइब्स भेजेंगे तो आपका काम वो बनेगा ना। तो यही है, इट इज़ बिलीफ सिस्टम। बिलीव कीजिए होगा। यहाँ पे जैसे अलग अलग ऑथर्स हैं, जैक कैनफील्ड हैं, बॉब प्रॉक्टर हैं, इनके पास ऑलवेज अगर आप इनकी स्टोरीज देखें तो इनको कोई ना कोई मेंटर मिला जिसने इनको एक्सप्लेन किया कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है और आपको इस तरीके से काम करना है। और यू वोंट बिलीव, ये लोग इतनी एज के हो गए हैं आज भी, दे कैरी दोज बुक्स। जैसे मैंने आपको बोला कि आई कैरी, जो मैंने कल बताई थी कि आई ऑल्सो कैरी दीज 2 बुक्स, तो वो भी ये बुक्स कैरी करते हैं आज तक, एंड दे रीड इट। कुछ भी उठा के खोल के आप उसको इसमें से कुछ भी पढ़ लीजिए। सो यू हैव टू मेक योर सेल्फ कॉन्फिडेंट। आपको मोटिवेटेड रहना है ऑलवेज। तो कुछ ना कुछ, मैंने एक वीडियो बनाया था कि अपनी मोटिवेशन ढूंढिए। सो अगर मुझे इसमें मोटिवेशन मिलती है तो मैं इसको ज़रूर कैरी करती हूँ। तो ये तो हो गई बुक की बात कि बुक में ये चीज़ें बोली गई हैं और वो बहुत अच्छी हैं। एक लास्ट में इन्होंने बहुत अच्छी लाइन लिखी है, विच आई रियली वॉन्ट टू टेल यू, मैंने मार्क की थी। You deserve a good life, right? You deserve all good things in life. And life has, life have जितना भी कुछ ऑफर करती है। आपको क्या लगता है कि लाइफ सिर्फ बुरी चीज़ें ऑफर करती है? कई बार हमारे साथ मिस्टेक्स हो जाती हैं हमारी लाइफ में। what we wanted we don't get। तो पहली बात तो you attracted। दूसरी बात,
जो मिला है एक्सेप्टेड, उसके ऊपर अगर हम बहुत ज़्यादा गुस्सा फ्रस्ट्रेशंस दिखाएंगे तो और क्या होगा, वो और चीज़ वर्स्ट होती जाएगी। सो जो आपको मिलता है उसमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कुछ मैंने अपनी तरफ से लिखा है विच आई मेरे थॉट्स ये कहते हैं, जब आपको कोई बता रहा है ट्राई दैट थिंग, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है। अगर आप अच्छा नहीं कर पाएंगे तो कुछ बुरा भी नहीं होगा, हार्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिविटी की बात हो रही है। सेकेंड थिंग, आपके जो थॉट्स और फ्रीक्वेंसी है वो मैच करना चाहिए। आज हम एक चीज करते हैं विच आई रियली वॉन्ट कि आप लोग कीजिए, जो भी देख रहा है, जो भी सुन रहा है, दिस इज फॉर एवरीवन। अगर आप आज एक थॉट लेके चलते हैं टिल द टाइम ये बुक खत्म होगी, ये बुक में 11 चैप्टर्स हैं, जिसमें मैंने 2 चैप्टर्स आज खत्म कर दिए। सो व्हाट वी डू, हम एक छोटी सी कोई भी, आप अपनी कोई डिजायर लेके चलिए, मैं भी एक लेती हूँ, एंड बाय द एंड ऑफ दिस बुक आप मुझे बताएंगे कि आपने वो डिजायर फुलफिल की या नहीं की। रास्ता मैं आपको बता रही हूँ, करना कैसे है सब आप मेरे साथ सुनते चलिए और करते चलिए। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये करना है, बुक्स को मैंने साइड में रख दिया है, हमें करना क्या है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आपको करना क्या है, आप एक वो छोटी सी एक डिजायर, ओनली वन डिजायर, एंड मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत बड़ी डिजायर रखिए, लेकिन दिल से जो चाहते हैं वो लिखिएगा। एक बुक लीजिए, कॉपी लीजिए, एनीथिंग, उसको लिखिए रात को, जब आप अपने फोन्स एंड एवरीथिंग साइड पे रख देंगे, जो भी आपका टाइम है सोने का। मैं किसी को ये नहीं बोलूँगी कि आप इस टाइम पे सोइए, इस टाइम पे उठिए, जैसे आप कंफर्टेबल हैं उस टाइम पे आप उसके आधा घंटा पहले, आप सोने के आधा घंटा पहले आप अपने जितने भी फोन्स हैं या कोई लैपटॉप पे काम करते हैं वो साइड पे रख दीजिए। मेक योर सेल्फ रिलैक्स, सोचिए व्हाट यू वांट, what do you want to achieve, थोड़ा सा भी, and write it down। उसके बारे में सोचिए, उसको अपनी अच्छी वाइब्रेशंस दीजिए, अच्छी एनर्जी दीजिए। कुछ भी हो सकता है वो, आपको किसी से मिलना है, आपको कोई मीटिंग अटेंड करनी है, आपको कोई, मैं बहुत बड़ी डिमांड नहीं कर रही हूँ अभी, बहुत छोटी सी मैं बोल रही हूँ कि आप एक छोटी सी चीज़ रखिए। कोई किसी से मिल नहीं पा रहे हैं, मिलने जाना है, किसी से बात नहीं हो पा रही है, यू वांट कि उसका कॉल आ जाए आपको, आप उससे बात कर सकें। सो बहुत छोटी सी डिज़ायर कोई लिखिएगा। एंड फिर जब मॉर्निंग में उठेंगे सबसे पहले वही डिज़ायर को याद कीजिए, अपने आप को एक हैप्पीनेस स्माइल दीजिए, एंड लिखना पॉजिटिविटी में। ये अगले चैप्टर में आपको पता चलेगा कि इसमें होता क्या है। इसमें क्या है कि यू हैव टू बिलीव जो अभी नहीं हुआ है, यू हैव टू बिलीव इन दैट कि ये हो जाएगा। सो भरोसा रखेंगे तो होगा। सो आपको सिर्फ भरोसा रखना है कि ये हो ही जाएगा। तो आपको वो डिज़ायर लिखनी है, सुबह उठना है, उस डिज़ायर को अगेन रिमाइंड करना है, जो आपको आपने रात चीज़ की थी उसके बारे में सोचा था एक अच्छे थॉट के साथ, वही थॉट सुबह लेके आना है। एंड बस उठ के अपना काम करते रहिए, दिन भर थोड़ा पॉजिटिव रहिए, कोशिश कीजिए। कोई अगर आपको कुछ बोल देता है या इग्नोर इट, ट्राई टू इग्नोर इट। थोड़ा डिफिकल्ट है, एंड इनफैक्ट मैं अभी तक प्रैक्टिस करते करते मैं भी वैसे ही हो जाती हूँ नॉर्मली। सो इट्स, मैं ये नहीं बोलूँगी कि हाँ एक दिन में हो जाएगा, ट्राई कीजिए, माइट आप सक्सेसफुल हो जाएं, और हो गए तो फिर राइट। सो ट्राई कीजिए, एंड कल मिलते हैं विद द न्यू चैप्टर। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चले वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग, अगर मैं गलत भी जा रही हूँ या आपको कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज़ लेट मी नो, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। एंड बाय बाय, सी यू टुमारो।